मैंने न जाने कितने श्रेष्ठ चिकित्सकों को बुलाया, लेकिन कोई भी मेरे पैर को ठीक नहीं कर पाया। जैसे ही मैं चलने की कोशिश करता हूँ तो तुरंत ही गिर पड़ता हूँ। वेदराज, क्या आपकी दी हुई दवा से मैं चल सकूंगा? महाराज, मैंने ऐसी औषधि बनाई है जिससे आप जल्द ही अपने पैरों पे खड़े हो सकेंगे। महाराज, आप चिंता न करें, ये वेदराज इस समय के सबसे अच्छे चिकित्सक है। आप जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। मुझे वेदराज पर पूरा विश्वास है। अगर मैं ठीक हो गया और चलने लगा तो मैं आपको बहुत अच्छा इनाम दूंगा। वेदराज, तुमको मैंने जैसा कहा था वैसा ही किया है ना? हाँ मंत्री जी, आपने जैसा आदेश दिया था मैंने वैसा ही किया है। मैंने ऐसी औषधि दी है जिससे पीकर महाराज कभी अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकेंगे। वेद जी, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब इस राज्य में मेरा ही राज होगा। मंत्री जी, अब आप मुझे मेरा इनाम दे दीजिए, आपका बड़ा उपकार रहेगा। ये लो तुम्हारा इनाम। और हाँ, किसी को ये बात पता नहीं लगनी चाहिए। मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगा, पर आप मुझे और थोड़ा ज्यादा धन दे देते तो मेरा कल्याण हो जाता। अब फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अगर तुमने ज्यादा लालच की तो मैं तुम्हारा हाल भी राजा जैसा कर दूंगा। नहीं नहीं मंत्री जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अब और धन नहीं चाहिए, मैं इतने धन में ही खुश हूँ। फिर वैदराज वहाँ से चले जाते हैं। अरे कई दिन हो गए लोगों से कर लिए हुए। मैं अभी राज्य में जाकर लोगों से कर ले लेता हूँ। मंत्री कर लेने के लिए राज्य की ओर निकल पड़ता है। अरे सिर्फ इतना ही धन? अरे बाकी का धन कहाँ है? मंत्री जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास इतना ही धन है क्योंकि बारिश नहीं होने के कारण मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। मैं वो सब नहीं जानता। मुझे मेरे हिस्से का कर चाहिए, वरना मैं तेरी सारी जमीन पर कब्जा कर लूंगा। मंत्री जी, आप ऐसा मत करना। मेरे पास इस जमीन के अलावा कुछ भी नहीं। मैं अगले साल बचा हुआ कर भर दूंगा। ठीक है, मैं अगले साल फिर से कर लेने आऊंगा। तब तूने नहीं दिया तो तेरी सारी जमीन पर कब्जा कर लूंगा। फिर मंत्री वहाँ से चला जाता है। अरे ये मंत्री कितना कठोर है, बारिश नहीं होने के बाद भी सभी लोगों से कर लेता है। हमारे महाराज कितने दयालु है, पर वो अभी बीमार है, इसीलिए मंत्री ऐसा कर रहा है। अगले दिन राजा के पास उसका गुप्तचर आता है। महाराज, मैंने सुना है कि आपको पैरों की बीमारी हो गई है। इस बीमारी की वजह से आप चल भी नहीं पा रहे हैं। हाँ, कई दिनों से मुझे ये बीमारी हो गई है। बड़े बड़े चिकित्सकों को भी दिखाया, पर किसी से भी ये बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है। महाराज, हमारे पास के जंगल में एक साधु महाराज रहते हैं। अगर आप उसकी मदद लोगे तो वो आपकी बीमारी ठीक कर देंगे। ठीक है, मैं एक बार साधु महाराज की मदद लेता हूँ। इसके बाद गुप्तचर वहाँ से चला जाता है। मंत्री जी, कहाँ हो आप? जल्दी से मेरे पास आइए।
क्या हुआ महाराज, आप इतने जल्दी में क्यों हो? मंत्री जी, मैंने सुना है कि पास के जंगल में एक साधु महाराज रहते हैं। उसके पास सब समस्या का समाधान है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसको मेरे पास लेकर आओ। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। मैं अभी उस जंगल जाता हूँ और वो साधु महाराज को लेकर आता हूँ। फिर मंत्री जंगल की ओर निकल पड़ता है। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम किसी राज्य के मंत्री हो। हाँ साधु महाराज, मैं पास के राज्य का मंत्री हूँ और मैं आपको लेने आया हूँ। मुझको क्यों लेने आए हो? हमारे राज्य के राजा कई दिनों से बीमार है। कोई भी महाराज को ठीक नहीं कर पा रहा है, इसीलिए राजा ने मुझे भेजा है आपको लाने के लिए। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं खुद कल तुम्हारे राज्य में आऊंगा। ठीक है साधु महाराज, जैसी आपकी इच्छा। अगले दिन वो साधु महाराज राज्य में आते हैं। आइए आइए साधु महाराज, यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सुना है कि आपकी पैरों की बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है। हाँ, मैंने कई लोगों को मेरी ये बीमारी दिखाई, पर किसी से भी ये बीमारी ठीक नहीं हो पाई। फिर मुझे आपके बारे में पता चला, इसीलिए मैंने आपके पास मेरे मंत्री को भेजा। महाराज, अब आप चिंता ना करें, मैं आपकी बीमारी ठीक कर दूंगा। ये लीजिए, ये लकड़ी की छड़ी। ये छड़ी आम छड़ी नहीं है, इस छड़ी को मैंने खास तरह की जड़ी बूटी से बनाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर इस छड़ी का कैसे इस्तेमाल करना है? आपको इस छड़ी की मदद से धीरे धीरे चलने की कोशिश करनी होगी। ठीक है साधु महाराज, मैं कल से ही इस छड़ी का इस्तेमाल करना शुरू कर दूंगा। अगले दिन राजा ने वो छड़ी का इस्तेमाल किया। मंत्री जी, जल्दी से यहाँ आओ। जी महाराज, क्या हुआ? आप तो बहुत खुश लग रहे हो। आज मैंने जैसे ही इस छड़ी का इस्तेमाल किया, तुरंत मेरा पैर ठीक हो गया और मैं पूरी तरह से ठीक हो गया। महाराज, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप ठीक हो गए। मंत्री जी, मुझे वो साधु महाराज के पास जाना है। आप जाकर जाने की सारी तैयारियां करो। जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने सुना है कि वो साधु महाराज कोई साधु नहीं, वो काले जादू करने वाला तांत्रिक है, तांत्रिक, जो इस राज्य को हड़पना चाहता है महाराज। मंत्री जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? वो साधु महाराज कोई तांत्रिक नहीं है। तुम उन पर गलत इल्जाम लगा रहे हो। माफी मांगता हूँ महाराज, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है तो बस आप मुझे एक रात का समय दे, मैं सारी सच्चाई आपके सामने ला दूंगा। ठीक है मंत्री जी, अगर तुम गलत साबित हुए तो मैं तुम्हें फांसी की सजा दे दूंगा। जी महाराज, मुझे मंजूर है। फिर मंत्री वैद्य जी के घर की ओर निकल पड़ते हैं। अरे मंत्री जी, आप यहाँ आइए आइए, आपका स्वागत है। कोई परेशानी तो नहीं हुई ना यहाँ आने में? अभी ऐसी फालतू बातों का समय नहीं है, अभी तुम्हें मेरा एक काम करना है। कैसा काम मंत्री जी? तुम्हें आज रात को तांत्रिक का वेश लेकर जंगल में जाना है
और वहां पे तांत्रिक होने का नाटक करना है। ये सब क्यों करना है मंत्री जी? वो सब बताने का समय नहीं है अभी मेरे पास, बाद में सब कुछ आपको समझा दूंगा। ठीक है, आप चिंता ना करें, आपका ये काम मैं कर दूंगा। धन्यवाद वेद जी, तुम्हें तुम्हारे हिस्से का धन मिल जाएगा। अब मैं चलता हूँ, वैसे भी शाम हो गई है। फिर मंत्री महल की ओर निकल पड़ता है। देखा महाराज, मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि ये कोई साधु नहीं, ये साधु बनने का ढोंग कर रहा है। हाँ मंत्री, तुम्हारी बात सच निकली। तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई, वरना ये तांत्रिक राज्य पर राज करने के लिए मुझे ही मार देता। महाराज, अब तो आपको मुझ पर विश्वास हो गया ना? हाँ मंत्री जी, कल ही मैं इस तांत्रिक को यहाँ महल में बुलाकर फांसी की सजा सुना दूंगा। महाराज, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? आप ठीक हो गए इसीलिए क्या? तुम साधु नहीं हो, साधु बनने का नाटक कर रहे हो। असल में तो तुम एक तांत्रिक हो और तुम्हें इस राज्य पर राज करना है। नहीं महाराज, आपसे जरूर कोई गलती हुई है। ये आप क्या बोल रहे हैं? मैंने कल ही अपनी आंखों से तुमको जंगल में देखा था और तांत्रिक का वेश भी पहना हुआ था। नहीं महाराज, कल तो मैं जंगल में था ही नहीं, मैं तो दूसरे राज्य में गया हुआ था। बस अब मुझे और कोई बहाने नहीं सुनने। मैं इसी समय तुमको फांसी की सजा सुनाता हूं। रुकिए महाराज, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले मेरी बात सुन लो। बताओ, क्या बात बताना चाहते हो? महाराज, ये साधु महाराज सच बोल रहे हैं, ये कोई तांत्रिक नहीं है। तो कल रात जो देखा था वो गलत देखा? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं महाराज, आपने जो देखा वो मंत्री का षड्यंत्र था। उसने वेद जी की मदद से ये सब किया। कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बताओ। कल रात मंत्री ने वेद जी को तांत्रिक का वेश लेकर जंगल में जाने को बोला, ताकि वो आपको विश्वास दिला सके। मंत्री जी, ये क्या तुम मेरी ही आंखों में धूल झोंक रहे थे? नहीं नहीं महाराज, ये गुप्तचर झूठ बोल रहा है, ये मुझ पर झूठे आरोप लगा रहा है। गुप्तचर, तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या? हाँ महाराज, मैं वेद जी को सैनिकों की मदद से पकड़ ले आया हूँ। सैनिकों, उसको अंदर भेज दो। वेद, सच सच बताना, वरना मैं तुमको भी फांसी की सजा दे दूंगा। हाँ महाराज, गुप्तचर जो बात बता रहा है वो सब सच है। कल रात तुमने जो तांत्रिक देखा वो मैं ही था। मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था, मुझे मंत्री जी ने तांत्रिक बनने का आदेश दिया था। मंत्री, अब बताओ, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं क्या? महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में आ गया था। अगली बार ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। अब तुम्हें माफी नहीं मिलेगी, क्योंकि आज मेरे ही हाथों से एक साधु महाराज को मारने का पाप हो जाता, सिर्फ तुम्हारी वजह से। सैनिकों, मंत्री को कारावास में डाल दो। धन्यवाद गुप्तचर, आज तुम्हारी वजह से एक निर्दोष की जान बच गई। महाराज, मेरा तो ये काम है आपको सही जानकारी देना। वेद जी, तुमने भी गलती की है, इसीलिए तुमको भी सजा मिलेगी।
महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आपकी बीमारी इसीलिए नहीं ठीक हो रही थी क्योंकि मंत्री जी चाहते थे कि तुम्हारी बीमारी ठीक ना हो और वो इस राज्य में राज करना चाहते थे। मैं तुम्हारी सजा माफ तो नहीं कर सकता, पर कुछ हद तक कम कर सकता हूँ। तुम्हें 5 साल के लिए लोगों का मुफ्त में इलाज करना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आगे से मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा महाराज। साधु महाराज, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं उस मंत्री की बातों में आ गया, अब ऐसी गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा। ठीक है महाराज, मैं आपको एक और मौका देता हूँ। आगे से ऐसी गलती मत करना, वरना तुम्हारा विनाश हो जाएगा।